मज़हर मुझे एक बात बताएं, ये जो पार्टी टूट रही है, जो लोगों को शामिल करवाया जा रहा है इसके अंदर, PMLN के अंदर, ये क्या मियाँ साहब की डिमांड हो सकती है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब तक ये ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये किसी भी वक्त दाएं से बाएं हो सकते हैं, बाएं से दाएं, तो पहले उनको पार्टी फोल्ड में ले आओ ताकि उनके लिए टूटना या करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो लॉज हैं फिर वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा MNA, वो फिर फारिग भी हो जाएगा। लेकिन अगर एज ए पार्टी वो अपनी सपोर्ट हटाए तो वो और चीज़ है। लेकिन अगर मेंबर ऑफ PMLN अगेंस्ट वोट करे किसी भी वजह से, तो फिर उसका नतीजा और है। आपके ख्याल में क्या ये मियाँ साहब का ये काउंटर डिमांड होगा? मेरा ख्याल है, क्योंकि जो 2018 में जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से निकलकर ये लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी। ये कोई अलग से लोग नहीं आए थे, ये सब सारे के सारे लोग जो है वो मोर और लेस मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। तो मियाँ साहब गालिबन यही चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में वापस आए, मुस्लिम लीग नून वापस रिवाइव हो। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जो दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं, यानी जो पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और दूसरे ग्रुप शामिल हो रहे हैं, गालिबन जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है या नेशनल पार्टी है, वो तो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे, वो तो अलायंस का हिस्सा होंगे, वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन वो बाप को ज़रूर मियाँ साहब चाहते हैं कि बाप जो है वो फिर बाप ख़त्म हो जाए और मुस्लिम लीग नून ही बलूचिस्तान की मेन रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनकर उभरे। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर हो सकता है कि इसमें दो राय हों, और यकीनन हैं दो राय इसके अंदर, कि हमें अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए या हमें मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाना चाहिए। सिंध में मामला उतने कामयाब नहीं रहे जितने जो है यहाँ आए थे ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह। अगर आप देखें तो उसके बाद भी GDA के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में चले गए। माफ़ कीजिएगा, MQM खुद एक वीकर पोजीशन पर खड़ी हुई है। MQM के लिए इस वक्त तो सबसे बड़ा टास्क ये है कि MQM का जो लोग निकल कर गए हैं वो MQM में वापस आते हैं या नहीं आते हैं। तो MQM किस हद तक जो अर्बन वोट है, जो उर्दू स्पीकिंग वोट है, वो किस हद तक MQM के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अभी हमें देखना है अगेन, अगर PTI बिल्कुल ही मैदान में नहीं होती कराची या हैदराबाद में, तो वो जो वोट है वो कहाँ जाएगा? वो वोट घर पे बैठेगा, वो वोट क्या करेगा? क्योंकि ये वो वोट है जो निकल कर गया है, MQM से भी निकल के PTI में गया है, कुछ दीगर जमातों से निकल के भी PTI में गया है। फिर एक फैक्टर जो सिंध में और अर्बन सिंध में है वो तहरीक-ए-लब्बैक का है। तहरीक-ए-लब्बैक का वोटर भी MQM से निकल के तहरीक-ए-लब्बैक में गया है। तो MQM की इस वक्त पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून को कोई बैकअप सपोर्ट दे सके। MQM का तो इस वक्त क्राइसिस ये कि MQM खुद कितनी सीटें जीत पाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो टारगेट कर रही है वो सिंध के अंदर, कराची के अंदर 8 से 10 सीटें टारगेट कर रही है। अगर वो 8 से 10 सीटें टारगेट कर जाते हैं तो बाकी रह जाती हैं 10 से 12 सीटें। उसमें जाहिर है उसमें कुछ दीगर सियासी जमातें भी हैं, तो उसमें MQM को कितनी उसमें सीटें मिलती हैं, और अगर PTI किसी ना किसी शक्ल में आ जाती है फिर तो मुझे MQM की सूरत हाल 2018 से भी ज़्यादा बुरी नज़र आ रही है। और इस वक्त पार्टी के अंदर भी एक बहुत डिबेट है, पार्टी के अंदर भी एक रिफ्ट नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को अंदरूने सिंध भी जो GDA वगैरह की शक्ल में उसमें कोई ख़ास उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि GDA भी एक क्राइसिस में खड़ी हुई है। मेन उनके जो प्लेयर्स हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं वो पीपल्स पार्टी में चले गए, बहुत कम लोग रह गए। तो यहाँ नून लीग के लिए मेरा ख्याल है सिंध में, और शायद इसी वजह से नवाज शरीफ साहब सिंध में आते हुए उन्होंने अभी थोड़ा सा डिले किया है। लेकिन दोनों एग्री कर रहे हैं कि एक ग्राउंड रियलिटीज़ डू नॉट नेसेसरीली मीन कि जो पावर की रियलिटीज़ है, पावर प्ले बुक, वो रियलिटीज़ वही हों। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, जिस तरह अब ये ब्लॉक बिल्डिंग हो रही है, और ख़ास तौर पे यही लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, बाप और दूसरे उनके ख्यालात, ख़ुद पार्टीज़ के लीडरान की अब ख़ुद बातें सुन चुके हैं, तो इसके बाद क्या जिस स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, क्या ये इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठा देंगे
कि उनकी डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी पे, इंटरनेशनल को छोड़ें, मैं डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, जिस स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, क्या ये ओवर क्या कहते हैं इनडिसेंट हेस्ट में सब कुछ हो रहा है, या कोई हाइटेंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से चीज़ें निपटाई जा रही हैं? देखिए मालिक, कहीं ना कहीं जो एस्टैब्लिशमेंट है उसे फैसला करना पड़ेगा कि पीटीआई को वो कितना स्पेस दे सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई को आप इस तरह वाइप आउट कर दें। इस तरह वाइप आउट करना बनता नहीं है और एक्सेप्ट नहीं होगा। आप कंप्लीटली वाइप आउट एक ऐसी जमात को कर दें जो तमाम सर्वे में सबसे आगे नज़र आती हो। एक ऐसे लीडर को आप बिल्कुल आउट कर दें जो तमाम सर्वे में सबसे आगे नज़र आता हो। वो इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरे नुक्ता नज़र से मुस्लिम लीग नून उनकी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि उनका मसला पीटीआई है। उनका इस वक्त तो वो पीटीआई को काबिल कबूल, पीटीआई उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त वो हर सूरत में इमरान खान को इस पूरे सिस्टम से आउट रखना चाहते हैं। पीटीआई की कोई भी शक्ल हो, अगर बल्ले को 40-50 सीटें भी मिल जाती हैं, दे दी जाती हैं, तो ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी होगी। नहीं तो मजा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इज इट अ केस ऑफ टेल वैगिंग द डॉग? मैं आपसे एग्री करता हूं, मेरे ख्याल में वो मजबूरी बन गए हैं। वो बिल्कुल मजबूरी बन गए, इसलिए कि उनके पास उसके सामने क्या है? उसके सामने उनके पास पीपल्स पार्टी, अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट मरकज में हुकूमत बनाएगी, उसके लिए कम से कम उस जमात के लिए इतना तो है ना कि वो पंजाब में कुछ सीटें हासिल करे। तो मुस्लिम लीग नून कम ही सही लेकिन पंजाब में सीटें तो हासिल कर सकती है, यानी तमाम तर उसके बावजूद भी सीटें हासिल कर सकती है सिचुएशन के। तो मजबूरी तो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन उस मजबूरी की वजह पीटीआई है। और चूंकि पीटीआई जो है वो किसी भी तरीके से, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि बल्ले का निशान इलेक्शन उससे हटा दें। आप यही कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो जाए। क्या आपके नॉन इवेंट लगता है कि आपको लगता है कि जब नई गवर्नमेंट अगर जो आती है फरवरी में रादर, वो फिर ऐसी कोई लेजिस्लेशन लाए कि ओवरटर्न हो दोबारा कोर्ट का वर्डिक्ट, और ये चीज़ एस्केलेट होती नज़र आती है कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं इसको? देखिए, पीटीआई जब तक पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाए या नहीं लड़ने दिया जाए, ये अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, बड़ी सियासी जमातों को ये इस हकीकत से जो है वो चश्मपोशी नहीं कर सकती कि पीटीआई एक हार्ड रियलिटी है। पीटीआई एक सियासी हकीकत है। पीटीआई से गलतियां भी हुई हैं, दीगर सियासी जमातों से भी गलतियां हुई हैं, और जो पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौक़िफ़ रहा है, ऐसा ही कमोबेश मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का भी रहा है, ऐसा ही कमोबेश मौक़िफ़ पीएमएलएन का भी रहा है। तो आप पीटीआई से कितना झगड़ा बढ़ाएंगे? और कल अगर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो पीटीआई के साथ क्या ट्रीटमेंट? नहीं, मैं इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ, रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट। डू यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग? मुझे नहीं लगता कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। उसकी बहुत सीधी सी मसला ये है कि कादी फायज ईसा साहब के पास जो है वो साल भर है, चंद महीने हैं। वो कितना, आप देखें ना कि आपकी पॉलिटिकल बैंक्रप्सी का आलम देखें ना, सेनेट की जो करारदाद है वो बजाते खुद इसको रिफ्लेक्ट कर रही है इन चीज़ों को कि पॉलिटिकल बैंक्रप्सी कहाँ पहुँच गई है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का कोई कॉन्फ्लिक्ट वो भूले ना वो 4 इंडिपेंडेंट्स और 2 बाप के सेनेटर्स थे, तो बाप को आप हल्का ना लें।